हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जी.के. शिवहरी। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बैच गैस एवं प्रेशर फार्मूला। अभी हम इसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन सॉहर्ट्ज फार्मूला भी पढ़ेंगे, क्योंकि बगैर इस फार्मूले के पढ़े हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, और इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो 3 डायमेंशनल संरचनाएं होती हैं, अर्थात sp3 जब संकरण होता है कार्बन एटम पर, तो उससे जुड़े हुए ग्रुप को हम यूं ही बोर्ड पर बहुत अच्छे से नहीं समझा सकते हैं कि कौन प्लेन के बाहर है ग्रुप और कौन प्लेन के अंदर है और कौन प्लेन पर मॉलिक्यूल्स है, तो हम उसको नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए हम 3 डायमेंशनल संरचना को दर्शाने के लिए सदैव बैच डैश फार्मूला का यूज करते हैं, और इसे सरल बनाने के लिए हम फिशर फार्मूला का यूज करते हैं। तो बैच का अर्थ इससे है, और ये जो इससे जो भी इस बैलेंसी से जो भी तुम्हारा एटम और ग्रुप जुड़ा होता है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो गाढ़ी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। इसको हम डैश कहते हैं। ये तुम्हारा क्या है? बैच है, और ये तुम्हारा डैश है। और बैच आउट ऑफ द प्लेन व्यक्त करता है, और ये इनसाइड द प्लेन अंदर की ओर व्यक्त करता है। और ये हमारे प्लेन में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तुम्हारे जो भी CH3 ग्रुप लगे COOH, ठीक है ना। इसको हम कभी कभी क्या करते हैं कि इस डैश वाले को हम इस टाइप का, इसको फान कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? फान। ऐसे से भी व्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना, इसको। और इसको गाढ़े फान से व्यक्त कर देते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से। तो हम ये डैश है और ये बैच है। अब ये देखिएगा जरा, ये दो तो आपके प्लेन में है, जैसे ये बोर्ड है तो ये COOH प्लेन में है, और ये आपका प्लेन के अंदर की ओर है, और ये आपका प्लेन के बाहर की ओर है। जैसे हमारा ये कायरल कार्बन है, ये बॉल्स हमारा कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 प्लेन में है और एक अंदर की ओर है, तो सपोज दैट ये हमारे क्या है, ये दोनों प्लेन में है। अब ये अंदर की ओर जा रहा है और ये बाहर की ओर निकल के आ रहा है, इस टाइप से। देखिए इस टाइप से, ये इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होगी। ये वाला बॉल हमारा प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है, और ये प्लेन के बाहर की ओर जा रहा है, और ये प्लेन में है, तो ये ग्रीन वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो इस संरचनाओं को दर्शाने के लिए हम बैच और डैश का यूज करते हैं। अब बैच और डैश में, चूंकि बैच और डैश में ध्रुव प्रकाश की तल को दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तक हम 4 प्रायोरिटी को हॉरिजेंटल या वर्टिकली पता कर लेते हैं, तब तक हमारा R और S नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं होता। जैसे ये R है और ये S है, मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें भी दूंगा। RS नॉमेनक्लेचर की जो है ये पूरी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप सर्च करके केमिस्ट्री माइंस को सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी मैं डिटेल बता दूंगा। तो ये हमारा क्या है? बैच डैश फार्मूला है, और ये भी बैच डैश फार्मूला है। अगर मैं इसको दर्पण में देखूंगा, तो आप तो दर्पण में देखने पर ये देखा करो, जो दर्पण के निकट है वो निकट रहता है, जो दाईं ओर है दाईं ओर रहता है, ऊपर की ओर ऊपर की ओर। देखो ये ऊपर की ओर है और दर्पण के निकट है, तो इधर भी प्रतिबिंब जब बना तो दर्पण के निकट है, ऊपर की ओर है, और ये भी देखो ऐसा है। अब देखो इसको हम फिशर फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिशर फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताता हूं मैं। जब भी इस फार्मूले को देखें तो आंख के सामने से सदैव इसको देखिए। इधर आप नेत्र लगाएं, ये ऑब्जर्वर बन जाएगा आपका। इधर से नेत्र लगाएं, और नेत्र लगा करके आप ये देखें, जो बैच और डैश और बैच पर है, इनको सदैव आप जो जिस तरफ है उसी तरफ ले जाए। अब देखिए, अगर मैं ऐसे देखूंगा, इस सूत्र को मैं ऐसे देखूंगा, तो देखो मेरा ये OH किस तरफ है? OH मेरा दाएं हाथ तरफ पड़ रहा है, और ये जो ये वाला है आपका बैच। देखो अगर मैं इधर खड़े होकर के देखूंगा, तो मेरा डैश किस तरफ पड़ रहा है? दाएं हाथ तरफ, और जो बैच किस तरफ पड़ रहा है? बाएं हाथ तरफ। तो सदैव तुमको जब भी इसका फिशर फार्मूला बनाना है,
तो डैश और बैच के बीच नेत्र फिट कर दो और खड़े होकर के आप ऐसे देखो, तो जो दाएं हाथ तरफ पड़ रहा है उसको दाएं हाथ तरफ लगा दो, जो बाएं हाथ तरफ पड़ रहा है बाएं हाथ तरफ लगा दो, इससे आपका कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए एक ही प्लेन में, अब देखो जरा मैंने ऐसे खड़े होकर के देखा, तो ये प्लेन में व्यक्त करना, तो ये वर्टिकल लाइन में व्यक्त करेंगे। तो वर्टिकल लाइन के लिए हम एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींच देंगे, ऐसी ये वर्टिकल लाइन खींच दिया। अब देखो मैं खड़े को देख रहा हूं, तो COOH मेरा फर के ऊपर है ना, तो इधर COOH लगा दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा CH के लिए देखो मेरे पैरों के पास है, तो ये हम जो है CH के लिए इधर लगा देंगे, ठीक है। अब एक हम बेड और डैश को व्यक्त करने के लिए एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो जो दाएं तरफ पड़ रहा था उसको दाएं तरफ लगाया और जो बाएं तरफ पड़ रहा था बाएं तरफ। तो देखिए इसका जो फेसर फॉर्मूला है, तो फेसर फॉर्मूला देखो ये बन गया। अब इसका नाम R क्यों रखा भी इस पर आऊंगा मैं। अब इसी टाइप से देखो, अगर तुम्हें ये बैच डैश फॉर्मूला है कि नहीं, तो बैच डैश फॉर्मूला ये बता रहा है कि ये कागज के प्लेन पर है, ठीक है ना। अब ये प्लेन पर है और ये कहां पर है, ये प्लेन के अंदर बाहर, तो ये कहां होगा, ये आपका डैश कहां होगा, अंदर की ओर होगा और ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। अब अगर हमें इसका फेसर फॉर्मूला बनाना, तो इधर हम नेत्र लगा दें, आपका ये नेत्र ऐसे लगा दिया। अब ये मैं ऐसे खड़ा हूं था, तो देखिए बेटा, देखिए मेरे सामने क्या COOH पड़ रहा है और पैरों के नीचे क्या पड़ रहा है, CH3। तो देखो सामने COOH लगाया, CH3 लगाया और ये दाएं और बाएं लगना है। तो अब मैं देखो ऐसे खड़ा हो रहा हूं, तो मेरी कहां बाएं तरफ है OH कि नहीं है, तो देखो ये बाएं तरफ OH लगा दिया, H दाएं तरफ पड़ रहा है तो ये दाएं तरफ लग गया। इस प्रकार से आप किसी भी बैच डैश फॉर्मूला को आप फेसर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बैच डैश अगर फॉर्मूला दिया है तो हम उसको फेसर में कन्वर्ट कर लेंगे। बैच डैश में हम ये क्लियर करते हैं ये फॉर्मूला किस लिए बनाती है, ताकि हमें 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल 3D का होता है और ये 2D में होता है, ये ध्यान रखें। तो 3 डायमेंशनल में कौन अंदर की ओर है प्लेन की और कौन प्लेन के बाहर की ओर है, उसको शो करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम जो प्लेन के अंदर होता है डैश से दर्शा देते हैं, तो प्लेन के बाहर होता है हम उसको बैच से दर्शा देते हैं। अब ये देखो जरा, ये कान एंड गोल्ड ट्री लोग ने जो सीक्वेंस रूल दिया था, इसको देखो 1 नंबर दिया। कायरल एटम से जुड़े हुए एटम का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार जितना बड़ा होगा उसको उतनी ही पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो 1 नंबर मिली। अब देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन इसकी कार्बन से जुड़ा H, इससे जुड़ा O, तो इसको 2 नंबर प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको 3 नंबर प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको 4 नंबर प्रायोरिटी दी जाएगी। और जब 4 नंबर आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि हाथों में हो, हॉरिजॉन्टल हाथों में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 3 नंबर से चलना है और 2 को चीरते हुए 1 पर आना है। अगर क्लॉकवाइज हो जाए तो R है, R का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो हमारा S था। तो अब देखो इसमें देखिए जरा, इसको 1 के बाद 2 के बाद 3, ठीक है ना, और ये होगा 4, तो 4 हमारा फिर हॉरिजॉन्टल आ गया। हॉरिजॉन्टल आ गया तो हम क्या करेंगे, 3 से चलेंगे, 3 से 2 को चीरते हुए 1 पर आएंगे, तो 2 को चीरते हुए 1 पे आए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये S। तो इस प्रकार की हमें R और S नोमेनक्लेचर D और L अगर मैं देखूंगा तो ये हमारा क्या है, R है तो ये D कहलाएगा और ये L कहलाएगा। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो बैच डैश तथा फेसर फॉर्मूला आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। बैच से आप फेसर में और फेसर से आप बैच में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉहर्ट्ज एवं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लेकर के आऊंगा और इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई दिक्कत है तब भी आप कमेंट्स करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।